इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Of holding a free and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations to let the Kashmiris exercise their inalienable right to self-determination as enshrined in numerous Security Council resolutions. Ladies and gentlemen, I would conclude my remarks with the words of the Nobel laureate Elie Wiesel. He said, and I quote, "We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the terminator, never the tormentor, never the tormented. Now is the time to take sides. On this Kashmir Solidarity Day, let us vow to help the oppressed and not the oppressor. Let us promise to encourage the tormented." इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराह इजलास इस्लामाबाद में जारी है। मरीम नवाज, एहसन इकबाल, आफ्ताब शेरपा, अवैस नूरानी और दीगर भी इजलास में शरीक हैं। पीपल्स पार्टी का वफ़द ताख़ीर से इजलास में शरीक हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सत्ती इजलास से मुताल्लिक़ मुसलसल में अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ हैं। वक़ार, अब आपके पास क्या इत्तलात हैं, इजलास में क्या कुछ डिस्कस हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास के ऊपर इससे हासिल बहस हो चुकी है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कब करना चाहिए और मार्च के आखिर तक जो है उसकी डेट के ऊपर आखिरी हफ्ता जो है मार्च का, उसके ऊपर कुछ कंसेंसस होता नज़र आ रहा है। जबकि इसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन हैं उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, बहस की जाएगी कि क्या ये मुश्तरका तौर पे एक प्लेटफॉर्म से अपोजिशन को लड़ने चाहिए या अलग अलग लड़ने चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज PDM की क़यादत को जो तहरीक अदम एतमाद हैं जिसके बारे में पीपल्स पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है उसके ऊपर एतमाद में लेना है। हमारी 2-3 लोगों से यहाँ बात हुई है, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आज अपनी नंबर गेम वो शो करेगी और बताएगी कि किस तरीके से ये फिजिबल हो सकेगा, क्या हमें दोबारा किसी और के कंधों का सहारा तो नहीं लेना पड़ेगा। इसके ऊपर ये 3 रुकनी एजेंडा है जिसके ऊपर बात हो रही है। अभी सिर्फ जो है नमाज से पहले जो है वो लॉन्ग मार्च की डेट के ऊपर जो है वो कंसेंसस पैदा किया जा रहा है और तो ये की जा रही है कि इजलास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मजीद आगे और चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया वक़ार सत्ती, आपने डिटेल्स दिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज कहती हैं कि इस्तीफ़े या तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ PDM फैसले करेगी। हुक्मरानों ने सेनेट इलेक्शन में खुद वोट तोड़े भी और ख़रीदे भी। साफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरानों को वोट तोड़ने और ख़रीदने के वक्त ओपन बैलेट क्यों याद नहीं आया। हुक्मरानों के अब MNAs और MPAs साथ छोड़ने को तैयार हैं, जिस पर हुकूमत को शो ऑफ हैंड याद आ गया। जब आप कौम के साथ धोखेबाजी करेंगे, अभी आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया। अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने MPAs MNAs भाग रहे हैं, आपकी जो साथ छोड़ने को तैयार है, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया, आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। मैडम, इस्तीफे पहले होंगे या वो तहरीक अदम एतमाद पहले होगी? अभी PDM खुद ही अनाउंस करेगी। लाहौर की सकाफत और तारीख़ी इमारतों को खूबसूरत रंगों में ढालकर लोगों के दिलों में ताज़ा किया। आर्टिस्ट डॉक्टर एजाज अनवर ने, सूबाई वज़ीर सकाफत ख़याल अहमद कास्ट्रो ने आर्टिस्ट की काविशों को सराहा और कहा कि हमें अपनी सकाफत की हिफाजत करना होगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरम आवान। पंजाब आर्ट्स कौंसिल में सोहना लाहौर के नाम से सजी नुमाइश ने लाहौर की यादों को ताज़ा कर दिया। डॉक्टर एजाज अनवर ने कैनवस पर वाटर कलर से लाहौर की तारीखी इमारत और सकाफत को जिस तरह उजागिर किया, वो इनकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। नुमाइश का इफ्तिताह किया सूबाई वजीर सकाफत ख़याल अहमद कास्ट्रो ने। आर्टिस्ट डॉक्टर एजाज का कहना है कि इनकी पेंटिंग्स का मकसद अपनी सकाफत को जिंदा और ताज़ा रखना है। लाहौर पे मार्केटों का हमला हो, रेजिडेंशियल एरियाज़ को गिरा कर मार्केटें बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लाहौर की सकाफत और पुराना बूदबाश जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा वक्त आएगा जैसे
लोग आकर पूछेंगे ये शहर कौन सा है। लाहौर की तारीखी इमारतों को मुसव्विरों ने कैनवस पर इस तरह उतारा कि लोग दाद दिए बगैर न रह सके। प्लेटफॉर्म और मौका दस्तयाब हो तो हमारे आर्टिस्ट दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ इरम अमान, जियो न्यूज़, लाहौर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Plebiscite, and so do all the nations of the United Nations. Then Resolution 98, then 122 reaffirmed the resolutions previously passed, that the Kashmir, and then 123 and 126, that the International Committee of Nations reaffirmed their promise to the Kashmiri people. Had we not believed in the United Nations, ladies and gentlemen, Kashmir was liberated. Had the ceasefire not taken place, had Jawaharlal Nehru not run to the United Nations looking for a ceasefire, the Kashmiri people were liberating themselves. And Pakistan, believing in the United Nations, believing in the Committee of Nations, a number of few ambassadors represent that community, believing in the world, and the United Nations was in its infancy, and there was tremendous hope. So Pakistan agreed to the ceasefire, and therefore it has, India since then has gradually moved away from its commitments to the international community and to suppress the people of Kashmir. इस्लामाबाद में डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी जमातों में भी जमहूरियत नज़र नहीं आती। सियासी जमातों को भी अपने अंदर जमहूरी रवैया अपनाना चाहिए। सियासी जमात के सरबरा को भी डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो ऐसी जमातें भी हैं जो एक बंदे पर मबनी हैं। ऐसे सियासतदान भी हैं जो कहते रहे कि ज़मीर के खिलाफ वोट डाला। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि सेनेट कानून साजी का इदारा है। MPA पार्टी टिकट पर आता है, उसे पार्टी लाइन पर ही वोट देना चाहिए। अवाम के सामने सियासी जमात ही जवाबदेह होती है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि गैर मुंतखब 4 अफराद फैसला करते हैं कि वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौन होगा। जस्टिस उमर अता मंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली एक सियासी तूफ़ान होता है, वहाँ सेनेट संजीदा और मेच्योर ऐवान होता है। सेनेट को मेच्योरिटी के बायस अपने तौर पर अमल करना है और इसके लिए सीक्रेसी अहम है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह भी देखना है कि करप्ट प्रैक्टिस से ऐवान बाला गदला हुआ तो क्या होगा। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली में पेश करदा आईनी तरमीमी बिल पर सेनेटर्स ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि सेनेट को एतमाद में लिए बगैर आईनी तरमीमी बिल को कौमी असम्बली में लाया गया। सेनेट को बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है कि मंडी लगेगी और सेनेटर्स आएंगे। रज़ा रब्बानी ने कहा कि मुशीर किसी तहरीक पर ना दस्तखत कर सकता है, ना तहरीक को ऐवान में पेश कर सकता है। कौमी असम्बली में कल पेश किए गए आईनी तरमीमी बिल पर मुशीर पार्लिमानी उमूर ने दस्तखत किए हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि रज़ा रब्बानी ने दुरुस्त फरमाया कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ सेनेट की बेतौकीरी हो रही है, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं कि सेनेट इलेक्शन में ऐवान को ऐसे लिया जाता है जैसे मंडी हो, यहाँ घोड़ों की तरह बोलियाँ लगती हैं। ये मुक़द्दस ऐवान के माथे पर कलंक का टीका है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सब हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं। हुकूमत सेनेट इलेक्शन का तरीक़ा तब्दील करना चाहती है तो इस पर सबको एतमाद में लें।